अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ ये समझना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कि यार ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर को हटा दीजिए और जो पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ है उसे लोग भूल जाएं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की तरफ से उस मामले को डाइवर्ट करने की एक कोशिश है कि जिस तरह से जांच चल रही है और जिस तरह से जांच में परतें खुलकर सामने आ रही हैं, जिन जिन लोगों को ईडी हो या एनआईए हो या सीबीआई हो गिरफ्तार करने पहुंची है, उनकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से अपराध में, कितने गंभीर अपराध में शामिल हैं, ये सब बातें सामने आ रही हैं। उसको, उस मामले को लेकर के कहीं माहौल चुनाव के समय बदले ना, एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है, जिसकी वजह से अभी तक ये सारी बातें पश्चिम बंगाल में चल रही थी, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में यह धरना चल रहा है और नेशनल लेवल पर यह बताने की कोशिश है कि विक्टिम बनने की कोशिश है, एक तरह से कहा जाए कि टीएमसी की, कि उनके खिलाफ वाकई अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो तथ्य है, आपने देखा होगा कि जो भी मामले जांच कर रही है, या ईडीआई हो, सीबी हो या एनआईए हो, वो आज के मामले नहीं है, वो बहुत पुराने मामले हैं जिसपे कि लगातार जांच चल रही थी और उसमें सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, इसके लिए कहा जा सकता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जांच में सहयोग तो नहीं, उल्टा जांच अधिकारियों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की। चुनावी सरगर्मी तेज है और राजनीतिक दल और नेता अपने अपने चुनावी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं चुनाव रैली करने पहुंचे तो शहडोल में फंसते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए शहडोल पहुंचे थे और उनका हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर सका। कहा तो यह जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन एक तरफ यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था। यह एक बड़ी वजह हेलीकॉप्टर न उड़ने की रही। आपको बता दें, चुनावी रैली को कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में सवार हुए, मगर एकाएक हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी, तो फिर उन्हें वापस उतरकर एक होटल जाना पड़ा और पूरी रात राहुल गांधी को शहडोल के ही एक होटल में गुजारनी पड़ी। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ सका, लेकिन राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है और कांग्रेस का भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इस तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए तमाम बड़ी बातें कही है। तो एक तरफ राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था वो टेक ऑफ नहीं कर सका और दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है दूसरी तरफ कि इंजन ही खत्म हो गया था, फ्यूल ही खत्म हो गया था। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आए? फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चुटकी ली है और कांग्रेस का ये दावा है कि तकनीकी खराबी है, तो बीजेपी ये कह रही है फ्यूल खत्म हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, मैं खुद शहडोल से आती हूँ और जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर ये दावे कर रहे हैं कि फ्यूल खत्म हो गया, यानी कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार होकर के चुनावों में ही नहीं उतरी है और बीजेपी जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस के दावे कितने निराधार है, जब स्थानीय लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो ही खत्म हो जाता है। जी देखिए, कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में, शहडोल सिवनी में प्रचार के दौर लिए आए थे, जहां पर कि कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, वहां पर उन्होंने सभा की और सभा करने के बाद जब उन्हें वापस रवाना होना था तो उनके चौपड़ का फ्यूल खत्म होने की बात सामने आई। हालांकि जीतू पटवारी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका ये कहना था कि मौसम, चूंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कल आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी थी, इस वजह से फ्यूल टैंक फ्यूल लेकर नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से फ्यूल
फ्यूल ना होने के कारण राहुल गांधी को शहडोल में ही रात गुजारनी पड़ी। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि इससे पहले एक और घटनाक्रम हुआ था जब सिवनी में, जहां पर उन्हें सभा करना थी, वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी प्रत्याशी का होर्डिंग में फोटो लगा दिया था। उसको लेकर भी कांग्रेस की किरकिरी हुई थी और उसके बाद जब ये चॉपर में फ्यूल खत्म होने की बात आई, इसके बाद कांग्रेस ने तरह तरह के दावे किए। लेकिन मजेदार बात यह है कि बीजेपी इस पर भी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं फ्यूल खत्म होना तो ठीक है, हेलीकॉप्टर का, चॉपर का, लेकिन कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो चुका है। कांग्रेस बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल कांग्रेस की स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उनकी इस स्थिति पर चुटकी ले रखी है, तो कांग्रेस खुश, हताश और निराश नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की। आपको जानकारी दें कि मिशन 400 के टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के चुनावी दौरे पर गए, लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक जो कहीं से मिल रहा है और सबसे बड़ा बीजेपी का प्रचार कैंपेन अगर कहीं चल रहा है तो वो साउथ में गए और एक बार फिर मिशन साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से अचीव होगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी समेत पूरा बीजेपी तमिलनाडु को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 4 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर होंगे। मोदी का ये 100 दिनों के अंदर 7वां तमिलनाडु का दौरा होगा। वो जनवरी में 2 बार, फरवरी में 2 बार और मार्च के महीने में भी 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 के पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए दक्षिण के किले को फतेह करना काफी अहम है। मोदी का तमिलनाडु दौरा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 39 सीटों वाले राज्य में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पीएमके के साथ गठबंधन पर 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। एएमएमके को 2 सीट और 1 सीट पर एनडीए के समर्थन से निर्दलीय के रूप में पनीर सेल्वम है। तमिलनाडु की आबादी करीब 7.2 करोड़ है और राज्य की छोटी छोटी स्थानीय जातियों पर पकड़ रखने वाली पार्टी ही मजबूत स्थिति में होती है और शायद इसीलिए बीजेपी ने छोटे और स्थानीय दलों को तवज्जो दी है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इसके पहले बीजेपी राज्य की 2 अहम पार्टियों एआईएडीएमके और डीएमके के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन इस बार वो अकेले मैदान में है। अगर वो अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्रेडिट भी उसे अकेले ही मिलेगा। तमिलनाडु में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करना, इसलिए ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके गठबंधन को महज 1 सीट मिली थी। चुनाव में डीएमके गठबंधन को 52.5% वोट मिले थे, जिसमें से अकेले डीएमके पार्टी का 33.1% वोट शेयर था। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को मिले 21.3% वोट में से अकेले एआईएडीएमके को 19.1% वोट मिला था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें जुदा हैं। कभी जयललिता की अगुवाई वाली पार्टी में अब कोई करिश्माई नेता नहीं है और पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है।
ऐसे में बीजेपी उम्मीद लगाई बैठी है कि कांग्रेस और डीएमके के विरोध वाला वोट एआईएडीएमके की जगह सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा और इसलिए बीजेपी का फोकस तमिलनाडु पर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरान उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है। राज्य की 6 सीटों पर साउथ चेन्नई, वेल्लोर, पेरम्बलूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, विरुद्धनगर में जीत की संभावना ज्यादा है। मोदी की 400 सीट वाली गारंटी पर जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अपनी सीटों में इजाफा करेगी। बेशक दिल्ली का रास्ता उत्तर से होकर जाता है, लेकिन मोदी के 400 पार वाला लक्ष्य दक्षिण से ही पाया जा सकता है और इसलिए पीएम मोदी एक बार फिर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के शहडोल में मौसम की खराबी और फ्यूल में कमी के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। कल शहडोल में ही रुके राहुल। शहडोल में तकनीकी कारणों के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड उड़ान नहीं भर सका। शहडोल से जबलपुर के लिए राहुल हो रहे थे रवाना। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने अखिलेश यादव पर किया हमला। का विपक्ष का काम है सवाल उठाना। पीएम और सीएम योगी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करते हैं। कांग्रेस के वायरल हुए पोस्टर पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। राजस्थान के जालौर से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। बसपा के प्रदेश महासचिव बोले लाल सिंह फिर किसी के हाथों बिक गए। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन दे सकते हैं लाल सिंह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला। कहा, यूपी में 0 पर आउट हो जाएगी सपा, बसपा और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। और वहीं कंगना पर टिप्पणी करने को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। कहा है, अगर कांग्रेस कंगना रनौत पर इस तरीके से टिप्पणी करेगा तो माफी नहीं मिलेगी। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का किसानों ने विरोध किया। किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह